हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सोशल इंडिया पे। दोस्तों, आज मैं जो अपडेट लेकर आया हुआ हूँ वह है कोरोना वायरस के लिए। दोस्तों, 1 जून से जो भी बड़े बदलाव होने हैं उसमें हम कुछ प्रमुख बातों पे आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशल इंडिया पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कोरोना के केसेस अभी जो है वो 1.5 लाख के ऊपर जा चुके हैं पूरे भारत में। पूरे भारत में 1.5 लाख से ज़्यादा कोरोना के केसेस आने की वजह से भारत सरकार की चिंता और भी बढ़ना लाजमी है। इसके लिए कुछ जो कठोर कदम उठाए गए थे लॉकडाउन जैसे 1 2 3, उसमें कोई हल निकलता दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए जो है कुछ चीज़ों पे रियायत और कुछ चीज़ों पे और ढील देने की आशंका ऐसी लगाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी चीज़ें को 1 जून के बाद से ढील दी जाएगी, जैसे कि जो एरिया रेड जोन में नहीं है और येलो और ऑरेंज जोन में है उनमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जा सकती है। जी हाँ, उसमें आने जाने की सुविधा लोगों को दी जा सकती है। सिटी बस, फ्लाइट, रेलवे और भी ऑटो, ये सभी वाहनों को चलाने की अनुमति दी जा सकती है। और दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी जो ढील है वो जो है भारत सरकार जो है वन राशन वन पेंशन के तहत जो है 1 जून से आप कहीं भी किसी भी राज्य के हैं, अगर आपके पास राशन है और आप दूसरे राज्य में हैं तो आप वहाँ के सरकारी गोदाम पे जाके राशन सरकार के गाइडलाइन के तहत ख़रीद सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो है भारत सरकार के 1 जून से इसकी योजना लागू होगी और जिनके पास राशन कार्ड है उसके लिए जो है आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जहां आए वहीं के सरकारी गोदाम में जाके राशन ले सकते हैं। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि इस लॉकडाउन के बाद भारत में कोरोना के केसेस घटे नहीं हैं बल्कि बढ़े हैं और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हमारे राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, ऐसे बड़े स्टेट हैं जहाँ पे कोरोना के केसेस घटे नहीं हैं, बढ़े ही हैं। जबकि 23 मार्च से पहले भी इसके बारे में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इसमें सेफ्टी की ज़रूरत बहुत ही आवश्यक है, यानी आप अपने घर में रहें और कोविड-19 से बचें। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों जो है आपको अपने घर पे रहना है, लेकिन कब तक रहेंगे? रोज़गार नहीं रहेगा तो परिवार चलाना मुश्किल है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप बिना घर के बाहर निकले कर नहीं पाएंगे। जैसे कि जो भी हमारे गरीब मज़दूर भाई लोग हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमारी सरकार ने पहले तो जब तक कड़ाई के साथ लॉकडाउन का पालन किया गया तब तक केसेस उतने नहीं थे, लेकिन अभी फ़िलहाल 1.5 लाख के ऊपर केसेस चले गए हैं जो कि आने वाले समय में और भी बढ़ सकते हैं, ऐसा अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में और भी इसके केस बढ़ेंगे कोरोना के और मौत का आंकड़ा भी बढ़ेगा। तो फ़िलहाल इससे बचने की अभी कोई वैक्सीन आई नहीं है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाइए, बहुत ही ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें या फिर घर में ही रह के अपना जॉब ऑनलाइन अगर आप काम करते हैं तो घर पे ही रह के अपना जॉब करिए। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आईटी सेक्टर से टेक्निकल लाइन से हैं उनके लिए तो यह सुविधा काफ़ी आसानी से की जा सकती है, लेकिन जो लोग मज़दूरी करते हैं, जो लोग दिहाड़ी करते हैं, उनके लिए आज 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना बहुत ही भारी पड़ रहा है। आप देख ही रहे हैं कि एक शहर से दूसरे शहर जिस तरह से लोग अपने गांव की तरफ जा रहे हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, रास्ते में उनके पास जो भी सामान बचा रहता है वो सब कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है या फिर कुछ लोगों के द्वारा लूट लिया जाता है।
तो ऐसे में गांव में जाकर आप अपना खुद का भी बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, या फिर गांव में ही रह के कोई ऐसा काम करिए जिससे कि गांव की आमदनी के साथ साथ आपकी भी आमदनी बढ़े। दोस्तों, आज जो मौत का आंकड़ा है वह भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और भारत आज टॉप 10 के देशों में शामिल हो गया है। जी हाँ, कोरोना वायरस की जो संख्या है उसमें भारत टॉप 10 के देशों में शामिल है। यह बहुत ही चिंता की बात है सभी के लिए, और ख़ास तौर से भारत के बड़ी आबादी वाले जो शहर हैं, जहाँ पे आबादी का बहुत ही ज़्यादा घनत्व है, वहाँ पे यह बहुत ही टेंशन देने वाली बात है, क्योंकि कोरोना वायरस आज बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जो कि कम्युनिटी के अंतर्गत आ चुका है। जी हाँ, कोरोना वायरस अब जो है बहुत तेज़ी से अपना पैर पसार रहा है और हो सकता है कि जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट वीक तक में इसके बहुत हाईली रेटेड केसेस देखने को मिले। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश के मौसम में वायरस को और फैलने का मौका मिल जाता है। जी हाँ, यह वायरस जहाँ पे ठंड या नमी रहती है वहाँ पे बहुत तेज़ी से फैलता है, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो और भी इसके ख़तरे के अनुमान हैं। अगर दोस्तों आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाइए और बिल्कुल लापरवाही ना बरतिए, क्योंकि एक लापरवाही से न जाने कितने लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं इस कोरोना वायरस से। तो दोस्तों, आप अपने घर पे अगर हैं तो सुरक्षित रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर काम पे निकल रहे हैं तब तो अपने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही साथ आप अपने मुंह पे मास्क ज़रूर लगाएं, हाथ में ग्लव्स पहने, और अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं या फिर जब भी काम से वापस आ रहे हैं तो हर चीज़ पूरे तरीके से सुरक्षित रखें। खाने पीने की चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ख़ास तौर से भारत के ऐसे इलाके जो बड़े शहरों वाले हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये 2 बड़े शहर इतनी तेज़ी से पैर पसार रहा है कोरोना यहाँ पे कि लोग और पूरी प्रशासन व्यवस्था परेशान हो गई है। लोगों को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके कारण आज लोग मौत की कगार पे आके खड़े हो गए हैं। बहुत लोगों का रोज़गार छिना है, बहुत लोग बेरोज़गारी के कगार पर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तो कंपनियां बैठा के पैसा दी हैं, लेकिन उतना पैसा भी नहीं है उनके पास कि वो आने वाले समय में सर्वाइव कर सकें। जो लोग एक शहर से दूसरे शहर अपने राज्यों में जा रहे हैं, होम क्वारंटाइन उनको किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे भी उनकी दशा, क्वारंटाइन की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है कि वह वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव करें। शहरों से मज़दूरों का पलायन रुक नहीं रहा है। आज वो मजबूर हैं, वही मज़दूर जो कल शहरों के भाग्य निर्माता और शहरों को विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे, आज अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। और सरकार ने 1 जून से कुछ ट्रेनों को भी चलाने की हिदायत दी है। कुछ जो कंपनियां हैं वो भी चला सकते हैं लोग सरकार के गाइडलाइन के तहत, लेकिन उन्हें ख़ास तौर से कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लव्स और हैंड सैनिटाइज़र के साथ ही साथ एक दूसरे के ज़्यादा संपर्क में ना आएँ, इसकी व्यवस्था कंपनी के लोगों को ज़रूर करनी है। और भीड़ भाड़ इलाकों से आप बचे रहें तो ज़्यादा बेहतर है दोस्तों, क्योंकि यह वायरस बहुत ही ख़तरनाक है। 1 जून से बहुत सारी चीज़ों में ढील दी जा रही है दोस्तों, तो आप बिल्कुल लापरवाह न रहें। इसमें आप जो है अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम स्वयं करें, क्योंकि आपको सरकार की तरफ से अगर कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है तो आप स्वयं अपनी सुरक्षा कीजिए और सरकार के भरोसे ना बैठिए, क्योंकि सरकार अब बिल्कुल मृत प्राय हो चुकी है। सरकार से कोई उम्मीद मत रखिए दोस्तों, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। अगर आप कहीं बाहर फंसे हुए हैं तो घर जाने के बाद 14 दिन ज़रूर अपने परिवार के लोगों से दूरी बना कर रखें, जिससे कि यह वायरस
ना फैले। तो दोस्तों, अगर आपके पास किसी गरीब लोगों की मदद के लिए कुछ पैसे या फिर कुछ सहायता राशि है तो आप वो भी कर सकते हैं, समाज सेवा का भी काम कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, और पुलिस वालों से भी ख़ास तौर से यह आग्रह है कि वो गरीबों के ऊपर जुल्म ना करें। बहुत पीट लिए गए गरीब, बहुत मार लिए गए, लेकिन अब ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो लोग अपने गांव जा रहे हैं वह गांव अच्छे से पहुंच जाएं, यही मेरी कामना है। तो दोस्तों, आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने काम पे निकल रहे हैं तो 1 जून से इन सभी बातों का ख़याल रखिए। अगर कोई भी व्यक्ति छींक रहा है, खांस रहा है तो उससे दूरी बना कर रखें, और कभी भी बाहर निकलें तो मुंह पे मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, और दोस्तों बहुत ज़रूरी है तभी बाहर निकलें, अन्यथा बाहर ना निकलें। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम ऐसे ही अपडेट वाली चीज़ें आपको सामने लाते रहें। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोग अवेयर रहें, जानकारी उन तक पहुँचे। और जो हमारे मज़दूर भाई लोग बाहर परेशान हैं, गाँवों की ओर लौट रहे हैं शहरों की तरफ से, उनका आप मदद करिए, हेल्प करिए, और उन्हें उनका रोज़गार का इंतज़ाम अगर हो सके तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वे बेचारे बहुत ही मजबूर हैं, और मजबूरी में आज उन्हें इस हालत पे लाके खड़ा कर दिया है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। आप भी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाइए, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आप व्यायाम करिए, सुबह मॉर्निंग वॉक करिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना रहिए, और अनुलोम विलोम, योग, प्राणायाम और खुली धूप अपने शरीर पे ज़रूर लीजिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, अवेयर होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।